नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने चैनल एग्जॉटिक ज्ञान में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया विषय नए दिन के साथ में। तो शुरुआत करते हैं। आज की हमारी कुछ सुंदर सी पंक्तियां हैं। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है। मन अतृप्त है तो समंदर की भी क्या बिसात है। तो इसी के साथ आज का हमारा विषय है मन। वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। हम सुखी हैं या दुखी, मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर हमारा मन ही अशांत है तो सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है, और मन शांत है तो व्यक्ति के पास ना कुछ होते हुए भी वह प्रसन्न रह सकता है। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, एकाग्रता, व्यवहार, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। मन के भीतर की भावनाएं और विचार व्यक्ति की पहचान, निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मन को समझना यह जानने में मदद करता है कि कैसे हमारे भावनात्मक और मानसिक प्रक्रियाएं हमारे कार्यों और रिश्तों को प्रभावित करती हैं। साधारण लोग शरीर की शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनकी समझ से जिस आदमी में जितना अधिक बल होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि दुर्बल सा दिखने वाला व्यक्ति भी कई ऐसे काम कर जाता है जो पहलवान भी नहीं कर पाता। तब हमको अनुभव होता है कि संसार में स्थूल शक्ति से भी बढ़कर कोई सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है, और वास्तव में वही समस्त कार्यों का मूल कारण है। देखा और समझा जाए तो संसार का आदि स्वरूप सूक्ष्म ही है, और उसी से स्थूल का विकास हुआ है। इसीलिए स्थूल के विकास में सूक्ष्म सबसे बड़ा कारण है, और कारण को जान लेने तथा स्ववश कर लेने पर कार्य को सफल बनाना कठिन नहीं रहता। मनुष्य के मन से ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं है। कभी वह किसी एक बात के लिए उत्सुक होता है तो कभी किसी बात को नजरअंदाज कर देता है। इंसान के मन से ज्यादा उपजाऊ भी कुछ नहीं। जितने अच्छे संकल्प, विचार आप इसमें बोएंगे तो फल भी अच्छे प्राप्त होंगे। वहीं यदि आप इसमें कुछ बुरा बोते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को एक अद्भुत अपूर्व वस्तु प्रदान की है। वह वस्तु है उसका मन। मन में अनंत शक्ति निहित है। मनुष्य अपनी शक्ति का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। आज के समय में मुश्किल ये है कि अधिकांश मनुष्य अपने मन की आश्चर्यजनक शक्तियों से अपरिचित है। इस कारण वे मन की शक्तियों का जितना सदुपयोग किया जा सकता है वह तो नहीं कर पाते, बल्कि दुरुपयोग ही करते हैं, जो हर जगह देखा जा रहा है। मन का सदुपयोग करना सीख लिया जाए तो व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि मन साथ न दे, बिगड़ जाए या इसका दुरुपयोग होने लगे तो यही मन एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है, बर्बादी का कारण बनता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य ये मन है, और यही हमारी सेवा का पहला हकदार है। क्योंकि यदि मन ठीक है तो शेष सबका ठीक होना सुनिश्चित हो जाता है, और यदि मन साथ नहीं दे तो व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार जाता है, और बिगड़ैल मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि सदा हुआ मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र है और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु। देखा जाए तो सदा हुआ मन अलौकिक सिद्धि से कम नहीं, और यदि हम बिगड़ैल मन को समझा सकें कि आज वह जिस घटिया व बिगड़ैल स्थिति में पड़ा हुआ है, इससे इस जीवन का महान उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है, उसे इससे उबरना होगा, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ेंगे। जीवन में सुख शांति की उत्पत्ति होगी। ऐसे कार्य बन पड़ेंगे कि अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता चलेगा, और आत्मसंतोष, जन सहयोग तथा दैवीय अनुग्रह के चमत्कार पग पग पर दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विडंबना यह है कि मनुष्य अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरी चीजों में रुचि लेता है, भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है, और स्वयं के बजाय दूसरों को समझाने और सुधारने का ठेका लिए रहता है। ऐसे में जो मन 24 घंटे उसके पास रहता है, उसकी सुध लेने की ही फुर्सत नहीं रहती, जबकि मन ही व्यक्ति के उत्थान पतन का केंद्र है, उसकी सृजन शक्ति की धुरी है। अपनी विशेषताओं के कारण मन पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष, कामधेनु व देवता है। मन की अद्भुत शक्तियों में सबसे प्रमुख है कल्पना शक्ति, मनोबल एवं इच्छा शक्ति।
जिनके बल पर उसके लिए असंभव जैसी कुछ भी चीज नहीं रह जाती, बस ठान लेने भर की देरी होती है। इसके अभाव में कुंभकर्ण की तरह पड़ा पड़ा व्यक्ति जीवन के बहुमूल्य पलों को यूं ही बर्बाद करता है। और यदि मन की शक्तियाँ विषय भोग व राग द्वेष में उलझ जाए तो उसके जीवन को और दुखमय व संतापग्रस्त बना देती हैं। आज अगर हम संसार में देखें, जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवनियों पर सूक्ष्म दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट है कि जितने भी मनुष्य महापुरुष थे उनकी परिस्थिति, साधन व योग्यता आदि सभी औसत स्तर के थे, लेकिन उन सब में एक ही विशेषता थी, वह थी उनका प्रचंड मनोबल। उन्होंने मन की शक्ति को पहचाना व इसी आधार पर महान कार्य किए, जिन्हें सर्वसाधारण चमत्कारिक मानकर दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश होते हैं व उन्हें अनुकरणीय आदर्श मानते हैं। यह बिल्कुल सच है कि लोगों को ना तो मन की शक्तियों का ज्ञान है और न वे उससे काम लेने की विधि जानते हैं। पर यदि हम इस विषय में चेष्टा करें तो मन की शक्ति से ऐसे ऐसे समर्थ कार्य कर सकते हैं जो उपयुक्त भौतिक शक्तियों से भी असंभव हैं। यदि मन को संकल्प पूर्वक किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिया जाए तो उसमें समुद्री ज्वार भाटे की तरह ऐसी शक्ति भर जाती है कि कठिन दिखाई पड़ने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लोग उनकी सफलता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। यह सब उन्हें चमत्कार सा लगने लगता है, पर चमत्कार से दिखाई देने वाली यह सफलता एकाग्र मन की एकत्र शक्ति के परिणाम से और कुछ अधिक नहीं होती। मन की तन्मयता में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य आसानी से पूरे करा सकती है। कठिनाई तो बिगड़ैल मन की है, इसके कुसंस्कारों की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में चट्टान बनकर अड़े हुए हैं। यदि वह अपनी अकड़ से पीछे हट जाए तो जो मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हुआ ही रखा है। मन में काबू आते ही सारी सिद्धियां अपने आप ही मुट्ठी में आती जाती हैं। इस तरह सदा हुआ मन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा से हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वार्थ और परमार्थ साध सकते हैं, लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी मुट्ठी में आ सकती है। पर यदि मन को नहीं साधा गया तो वह शैतान की तरह हमारे सर पर सवार होकर नाना प्रकार के गलत कार्य कराता है, अपने हिसाब से हमें नाच नचाता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो इसके वश में होना हमारी नियति बन जाती। कहते हैं भूत लोगों को डराता और सताता रहता है, पर यदि कोई तांत्रिक उसे वश में कर ले तो वह फिर उसे अपनी इच्छा अनुसार नचाता है। वह जो कुछ कराना चाहता है करता है और वह जो मांगता है ला कर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना हो तो वह अपने मन के रूप में देख सकता है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक लड़का अपने पिता की मृत्यु होने पर उनकी अस्थियों का कलश लेकर एक संत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना करने लगा, यदि वे कोई विशिष्ट अनुष्ठान कर दें तो उसके पिता को उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए। संत बोले, ऐसा करो कि तुम एक कलश में घी और पत्थर भरकर ले जाओ और उसे पानी में डुबोकर फोड़ डालना। युवक को लगा कि यह जरूर कोई विशिष्ट अनुष्ठान है, सो उसने कहे का पालन किया और लौटकर सारा विवरण संत को सुनाया। संत ने उससे पूछा, घी और पत्थर का क्या हुआ? वह बोला, महाराज, घी तैरने लगा और पत्थर डूब गए। यह सुनकर संत बोले, तो अब ऐसा करो कि किसी पुरोहित से ऐसा मंत्र पढ़ने को कहो जिससे घी डूब जाए और पत्थर ऊपर आ जाए। युवक बोला, महाराज, क्यों मजाक करते हो? भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? संत बोले, बेटा, फिर ऐसे कैसे संभव है कि तुम्हारे पिता को उनके कर्मों के अतिरिक्त प्रकृति में स्थान दिला दिया जाए? यदि उन्होंने जीवन में शुभ कार्य किए होंगे तो वे बिना किसी अनुष्ठान के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त अवश्य करेंगे, और यदि अशुभ कर्म किए होंगे तो सृष्टि की कोई शक्ति उन्हें उच्च लोक में आरूढ़ नहीं कर सकती। इसलिए व्यर्थ के क्रियाक्रम में समय गंवाने के बजाय अच्छे कर्म में अपना जीवन लगाओ। यही सबसे ऊंचा मार्ग है और यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो ये था आज का हमारा विषय, मन की शक्ति। इस पर हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।